Hello student, good morning all of you. How are you all? I hope you are all very well. I am your math teacher सियाराम शरण। आज बेटा हम आप लोगों क्लास 10th की मैथमेटिक्स में 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि निर्देशांक होता क्या है, क्योंकि जो हमारा 7 चैप्टर है, ठीक है, अध्याय 7 है, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम आपको परिचय कराते हैं निर्देशांक के बारे में। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, वही चीज यहाँ पे है। मान लीजिए कि किसी भी बिंदु, ये है 3,2, ये क्या है बताइए, बिंदु है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को किसी कागज पे या समतल पे दर्शाने के लिए हम लोग जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, उस पद्धति को ही क्या कहते हैं, निर्देशांक कहेंगे। क्या बोलेंगे, निर्देशांक कहेंगे। यानी कि कोई अगर बिंदु है आपके पास, तो उस बिंदु की स्थिति को समतल पर दर्शाने के लिए हम लोग जिस पद्धति का प्रयोग करेंगे, उसे ही क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। क्लियर? इतना तो आपने 9th में पढ़ा था। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और 9th में आपको एक चीज और बताया गया था कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल हो, यानी एक क्षैतिज लाइन और दूसरी ऊर्ध्वाधर लाइन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को देखिएगा कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही नहीं, काट कर रही हैं। तो जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा, मूल बिंदु कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहेंगे बताइए, एक्स अक्ष। और या फिर इसी का दूसरा नाम है, यानी जो एक्स ओ एक्स डैश है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष। या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा भुजाक्ष। क्या नाम होगा, भुजाक्ष। इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, एब्सिसा। क्लियर? इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें देखिएगा एक दूसरी लाइन वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर है, इसका नाम वाई ओ वाई डैश है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। या फिर इसी का दूसरा नाम है कोट्याक्ष। क्या है, कोट्याक्ष, ठीक, जिसे इंग्लिश में हम लोग इसको कोऑर्डिनेट या फिर या इसी को ऑर्डिनेट केवल कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो नाम हुए, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष या भुज भी कहेंगे, भुजाक्ष कहेंगे, और फिर वाई अक्ष वाली लाइन को कोट्याक्ष या फिर इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। क्लियर? अब चलिए इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आपको दिया गया है, तो उस बिंदु में सबसे पहले, जैसे ये है आपका बिंदु, मान लिया 3,2 है ना, तो इस बिंदु में सबसे पहले हम लोग जो बिंदु होगा उसको तो छोटे ब्रैकेट के अंदर, जो भी डिजिट होगी छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद पहले x की वैल्यू और फिर दूसरी किसकी वैल्यू लिखी जाती है बिंदु में, x की लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी प्लेन पे या समतल पे कोई बिंदु दर्शाना है,
तो उस बिंदु का नाम इस तरह से x, y लिखा रहेगा। यानी x अक्ष पे आपको उतना ही चलना है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसके बाद y अक्ष पे उतना ही चलना होगा। क्लियर। अब इसके बाद फिर आते हैं हम इसी आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं ना। अब देखिए जब यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने ड्रा किया था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओ पॉइंट पे, बिंदु पे, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अब इसके फिर ये चार पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? चार पार्ट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम क्या होगा हिंदी में? प्रथम चतुर्थांश। इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलेंगे। फिर इसके बाद ये सेकंड आ गया, सेकंड चतुर्थांश हो गया, सेकंड चतुर्थांश। इसके बाद जो है थर्ड हमारा आएगा थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। फिर नेक्स्ट चौथा पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ चतुर्थांश इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर। तो यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से चार पार्ट मिले हमें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, कि जैसे इसमें भाई प्लेन पे हमें क्या करना, रिप्रेजेंट करना है किसी भी पॉइंट को। तो यहां पे जो पॉइंट होंगे वो प्रथम, भाई यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं आपका, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव एक्सिस यानी धनात्मक अक्ष होता है। क्या होता है? धनात्मक अक्ष होता है आपका, धनात्मक अक्ष। इसके बाद ये भी आपका कैसा डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, धनात्मक अक्ष होगा। फिर उसके बाद ये जो आपका है ये निगेटिव अक्ष यानी कि ऋणात्मक अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है? ऋणात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष होगा। क्लियर। फिर इसके बाद ये जो नीचे की लाइन है ये भी निगेटिव होती है, यानी कि ये क्या आ जाएगा? ऋणात्मक अक्ष। ये भी क्या आएगा? ऋणात्मक अक्ष। क्लियर। अब इसके बाद फिर हम लोग पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, अब यहां पे अगर प्रथम चतुर्थांश में कोई भी पॉइंट लाई करता है तो इसमें देखिए बेटा ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं, धनात्मक अक्ष है, और y भी क्या है, धनात्मक है। तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू या जो पॉइंट होगा उसका साइन, x का पहले वैल्यू लिखते हैं तो प्लस और दूसरा वाला भी प्लस। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रथम चतुर्थांश में जो कोऑर्डिनेट होंगे, बिंदु होंगे, दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस होंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले में आ जाइए तो पहले x की लिखी जाती वैल्यू, तो x की वैल्यू अब इसमें बताइए किसमें है, निगेटिव है तो निगेटिव, और y डायरेक्शन ये पॉजिटिव हुआ तो प्लस का हो जाएगा। फिर इसी प्रकार तृतीय में आ जाइए, तृतीय में पहले x की वैल्यू लिखी जाती फिर y की, तो x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद फिर चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। देखिएगा पहले x की वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पॉजिटिव है x एक्सिस, फिर y की नीचे की ओर ऋणात्मक। तो प्रथम चतुर्थांश के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में दोनों यानी कि पहला प्लस और दूसरा माइनस हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए बेटा एक चीज और हम आपको बता दें, ये जो x o x डैश y o y डैश है
इसको हम लोग समकोणिक अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोणिक अक्ष बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, इसलिए इसको हम लोग समकोणिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद फिर आते हैं हम लोग कि पॉइंट कैसे दर्शाएंगे, है ना, कैसे पॉइंट हम लोग दर्शाते हैं। देखिए इसी के नीचे चलिए बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बिंदु को आपको दर्शाना है ना, किसी भी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, दिए गए हैं, तो किसी बिंदु के निर्देशांक को हम लोग, बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु के निर्देशांक, मान लिया यहां पे बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3,2। क्लियर? तो बिंदु के निर्देशांक को सबसे पहले तो हम लोग छोटे ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पहली जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होगी, और उसको हम लोग x के यानी जो पहली संख्या होगी उसको बोलेंगे क्या? पहली संख्या जो इसमें दी रहेगी, पहली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए बेटा? भुज कहेंगे, या x का मान। और जो दूसरी संख्या लिखी रहती है इसमें, दूसरी संख्या, इसको बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई बिंदु दिया जाए, कहा जाए बताइए इस बिंदु में भुज कितना है, तो जो x की वैल्यू होती है वो भुज कहलाएगा, और जो y की वैल्यू होगी वो कोटि कहलाएगी। क्लियर? चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि आपको बहुत सारे पॉइंट दे दिए गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 -2 या 8 -1 या माइनस इतना पूछा जाएगा, बताइए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी किस चतुर्थांश में होंगे। तो आपको देखना, पहला ये जो वैल्यू है ये प्लस है, दूसरा माइनस है, पहला प्लस और दूसरा माइनस किस में होता है? चतुर्थांश में होता है, अर्थात ये बिंदु चतुर्थांश में होगा। क्लियर? फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि ये वाला बिंदु किस चतुर्थांश में होगा बेटा, तो ये वाला बिंदु जो है दोनों इसमें वैल्यू यानी इसकी भुज और कोटि दोनों किस में है? निगेटिव है, और निगेटिव दोनों वैल्यू निगेटिव किस में होती है? तृतीय चतुर्थांश में होती है। तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? अगर आप लोगों ने इतना अच्छे से ये समझ लिया है, तो जो क्वाड्रेंट अगर पूछता है तो उस क्वाड्रेंट को पहचानने में आपको जरा से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और अच्छे से आप लोग उसको पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि दूसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक चीज और है कि बिंदु दिया गया है ना, और उस बिंदु को कहा जाए दर्शाइए ग्राफ पेपर पे, तो कैसे आप लोग दर्शाएंगे, है ना, कैसे दर्शाएंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं आपके 3 2 हो गया, है ना, दूसरा है -2 6, ठीक, इसके बाद 4 0 कर लिया। ठीक है, एक और पॉइंट लेते हैं -2 1। अब क्वेश्चन में कहा गया इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर पे ड्रा कीजिए। किस पे? ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है, ये x है और ये x डैश, ये y और ये y डैश, दोनों जहां पे लाइनें कट करती, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन O। अब बेटा देखिए यहाँ पे वैसे ग्राफ तो बना नहीं है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ऐसे भी नीचे कट कर लीजिए। अब पहला पॉइंट है हमारा 3, 2, मतलब x एक्सिस पे कितना हमें चलना है, कितने स्टेप 3, और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2।
तो ये आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे और y इसी के जस्ट ऊपर 2 पॉइंट, अर्थात ये देखिएगा ये तो है 1 2 ना, इसी के एकदम स्टेट में ये, तो ये जो पॉइंट है वो कितना आ गया बेटा 3, 2 आ गया आपका। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट -2, 6, यानी कि x एक्सिस पे निगेटिव में माइनस का और y पे कितना आपको चलना होगा, वो आपको चलना है 6, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस का 2, ये जैसे माइनस का 2 माइनस का 1 है ना, और इसी के जस्ट ऊपर 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया आपका, यानी कि ये हो जाएगा। तो ये B पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट -2, 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट 4, 0 x एक्सिस पे 4, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे y एक्सिस पे 0, तो ये मान लिया C है 4, 0। इसके बाद भी -2, 1 x एक्सिस पे -2, y पे 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये D आएगा -2, 1। तो ये चारों पॉइंट प्लॉट हो गए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि पॉइंट दिए गए तो उन पॉइंटों को ग्राफ पेपर पे दर्शाइए, है ना। और कोऑर्डिनेट पहचानने के लिए किस कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट लाई करेंगे, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये तो था बेसिक चीज, यानी कि 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था वही है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम आप लोगों को इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में बना लीजिए, तैयार कर ले, जिससे कि ये कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाता है तो कोऑर्डिनेट पहचानने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।